जी, तो बात ये हो रही थी अबू जैन कि आपने कहा कि एक ऑप्शन के बारे में पूछा, इसमें कहाँ क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि किसी एक ऑप्शन को आपने यूज करना है? नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कौन सा? राइट। तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैसे कि आपने अपनी मर्जी से समझ लिया कि एक पे टिक करना है, ऐसे कई लोग समझ लेंगे कि एक ही पे टिक करना है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक पे करना है, एक से ज्यादा पे करना है, कंफ्यूजन, ठीक है। तो कहता है कि भाई क्या चीज तुम्हें पसंद है बैंक ऑफ अमेरिका की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस के बारे में। अगर मुझे ये सारी चीजें पसंद है तो मैं तो सब पे टिक लगा दूंगा, एक बात है। यानी कि 4 पे टिक लगा दूंगा, 5वीं भी कोई पसंद होगी तो अदर भी डाल दूंगा मैं। लाइक मुझे वहाँ का स्टाफ नहीं, स्टाफ का तो खैर ऑनलाइन से कोई वास्ता नहीं है। मतलब यानी कि ये हो सकता है कि सर्विस चार्जेस फॉर एग्जांपल, सर्विस चार्जेस जो हैं वो उसके भाई बड़े कम हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ हो सकता था, मैं वो भी डाल दूँ, राइट। तो इसमें कोई लिमिट सर नहीं है, इसमें ठीक है, ये भी तो राइट। सही है। अच्छा जी। सर अच्छा, एक और चीज़ भी सर इम्पोर्टेंट है। तो वाल- रिसर्च करते वक्त एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये होती है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर आपको बहुत फोकस करना होता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं लैंग्वेज के ऊपर आपको बहुत फोकस करना होता है। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। जी, ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये गड़बड़ जो होती है क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं स्टूडेंट्स। बाद में क्या होता है, अगर आपने 300 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया और आपके पास, अब आपकी खुद की इंटेंशन भी शायद यही थी कि आपको जो है वो एक आंसर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी खुद की भी, ठीक है ना, आपकी खुद की भी इंटेंशन यही है। ये सॉरी वॉरी क्यों कर रहे हो भाई मुझे मैसेज पे? एक्चुअल में यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हो ना, तो मैं तो आपको सिखाऊंगा, तो ये तो भाई बड़े बड़े रिसर्चर से मसले हो जाते हैं, राइट। इसके अंदर देखें ये चीज है इम्पोर्टेंट समझने के लिए कि जैसे कि अगर आपने एज ए रिसर्चर ये क्वेश्चन बना दिया और आपकी इंटेंशन भी यही थी कि आपको सिर्फ एक आंसर चाहिए, ठीक है ना, और आपने क्वेश्चन ये सर्कुलेट कर दिया 300-400 लोगों से, वो फिल होके आ गया। कुछ लोग समझे कि एक ही पे करना, जिस तरह आप समझे थे, उसने एक पे टिक लगा दिया। कुछ ने होशियारी की ज्यादा समझा, उसने बोला यहाँ पर तो एक का लिखा हुआ नहीं है, मुझे तो 3-3 4-4 चीजें पसंद है, तो मैं 3-4 लगा दूंगा। अब आप कंपेयर कैसे करेंगे? जिसने सिर्फ एक का सोचा होगा उसने तो बेस्ट चीज लगाई होगी, और जिसने सिर्फ ये सोचा होगा कि आपको क्या पसंद है, कौन सी ज्यादा या कम, ये नहीं पूछा, राइट, तो वो तो सब पे लगा दे। अब आपको क्या पता चलेगा कि उसने 4 पे लगाया, 4 में सबसे ज्यादा उसको कौन सी चीज पसंद है? तो ये गड़बड़ हो गई। अब आपके क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई तो आपके रिस्पोंडेंट के समझने में गड़बड़ हो गई। रिस्पोंडेंट ने जो समझा उसने अपने हिसाब से आंसर दिया। अब आप उसको क्लियरली नहीं समझ पाओगे, जब आप इसको क्लियरली नहीं समझ पाओगे आपके पास डेटा गड़बड़ हो गया। जब डेटा आपके पास सही नहीं है तो अब आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन ये टाइप की जो रिसर्चेज होती है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सीक्वेंसिंग में क्या मसला हो सकता है? देखिए सीक्वेंस क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स डू यू मेक पर वीक, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स डू यू मेक पर वीक। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल यानी कि आप पर वीक में जो है वो कितनी करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और रिस्पॉन्स में आपको दे दिया 0 to 1 कॉल, 2 to 3 कॉल, 4 to 5 कॉल, 6 to 7 कॉल एंड मोर देन 7 कॉल्स, ठीक है जी। वेलकम प्रिया शाह। सर के अंदर प्रॉब्लम होते, स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट डूब के धुले हुए होते। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा जी,
क्या कह रहा है देखिए कि दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये बीच में जो आते हैं ना उनको एडमिट मुझे करना पड़ता है, जो सो के आते हैं स्टूडेंट्स उनको, इस वजह से फिर मसला बन जाता है। क्या कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स डू यू मेक पर वीक? 0 to 1 कॉल, 2 to 3 कॉल, 4 to 5 कॉल्स, 6 to 7 कॉल, मोर देन 7 कॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्या रिस्पॉन्स कैटेगरीज हैं, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स कैटेगरीज दी हुई हैं वो नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? जी, क्या लग रहा है आपको, सीक्वेंस सही आ रहा है इसका? स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर आया है लाखेर का है यस सर। यस सर, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी एक सिलेक्ट करना है। मैं ऑप्शन में एक सिलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा बेटा, अब यहाँ पर जो है ना वो बात ही चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बात हो रही रिस्पॉन्स कैटेगरी सीक्वेंस की। ठीक है, कि रिस्पॉन्सेज जो हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर्ली है या नहीं है? सीक्वेंस सही लग रहा है आपको? यस सर। जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं अब्दुल वहाब। आवाज आपकी नहीं आ रही बेटा, जरा आप ऊंचा बोलें। सर सीक्वेंस बिल्कुल सही लग रहा है। जी, 0 to 7 बिल्कुल सही जा रहा है सर सीक्वेंस तो, इस हिसाब से। कौन है? अब्दुल रहमान है? अब्दुल वहाब सर। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आ रही होगी, शायद आपके माइक में मसला है। सर 0 to 1 कॉल, इसके बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए। 0 to 1 के बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए, वजह? जी समाविया, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? हालांकि दोनों के बीच, सबके इसमें गैप तो बराबर है, एक एक का गैप है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली सीक्वेंस्ड है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे इशू हो, गई कोई इशू नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं, इसका सीक्वेंस प्रॉपर है। 0 to 1, 2 to 3, 3 to 4 to 5, 6 to 7। ठीक है, कॉल्स, राइट, बिल्कुल प्रॉपरली सीक्वेंस्ड है। और इसमें एक का ही डिफरेंस आ रहा है सब में। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है कहीं पे आपको लिमिट तो करना होगा, इसलिए आपने मोर देन 7 कॉल्स कर दी। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं। कंटेंट, रिस्पॉन्स चॉइसेस मस्ट बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो है, ठीक है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यार एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, शायद पिछले कोर्स में, अगर आप लोगों को याद हो। और इसके अलावा इस कोर्स में भी जब शुरू में हमारी फिजिकल क्लासेज हो रही थी तो क्लास में मैंने जब हाइपोथेसिस पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में आपको जो है वो अच्छा खासा मैंने लेक्चर दिया था। तो कुछ आइडिया है आप लोगों को ये होता क्या है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? ये कुछ माइंड में है? जी, नो आइडिया। अक्सा,
जी प्रियाशा। नो नो जी सर, जी जी बताइए। अक्सा। नो सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुबह सुबह हो जाता है। जी प्रियाशा, वेलकम टू द क्लास। आर यू अवेलेबल इन द क्लास? यस सर। ओके। जी बेटा, क्या होता है ये, कुछ आइडिया है आपको? ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? नहीं। सही है। मुझे जो है ना वो आपसे 1000 प्रॉब्लम। ओके जी। तो बेटा याद रखिएगा आप लोग, अगर थोड़ा सा आप लोगों के जहन में हो, स्टैटिस्टिक्स भी आप लोगों ने माशाल्लाह से पढ़ा हुआ है, एक्सपर्ट हैं आप लोग काफ़ी, ठीक है ना? तो देखिए, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्या होता है? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि आसान वर्ड्स में आप समझ लीजिए कि टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर का मतलब कि whatever the possible things, they all have been included। सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया। इससे और आसान अल्फाज में कहेंगे कंप्लीट। ठीक है कि आपने जो है वो अपना जो रिस्पॉन्सेस का जो सेट है, यानी रिस्पॉन्स की जो चॉइस है, रिस्पॉन्स का मतलब जवाब, चॉइस का मतलब मल्टीपल चॉइस के जो अपने चॉइसेस दी हुई। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ही ज्यादा मसला होता है ना, ओपन एंडेड में तो इतना मसला होता ही नहीं है, क्लोज एंडेड में ही सारे मसले ज्यादा होते हैं, इस वजह से आपको बताया गया है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, चॉइसेस हैं इसमें, तो जो चॉइसेस दी हुई हैं वो जितने भी पॉसिबल चॉइसेस हैं वो उसने डाल दी, उसको कहा जाए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, यानी कि मुकम्मल कर दिया उसको। ठीक है ना, बीच में कोई, आसान अल्फाज में कह लो, बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है ना, बीच में कोई गैप ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब होता है कि एक रिस्पॉन्स दूसरे रिस्पॉन्स के ऊपर ओवरलैप ना करे, एक रिस्पॉन्स दूसरे रिस्पॉन्स के ऊपर ओवरलैपिंग ना करे। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि बीच में गैप ना हो। ठीक है, यानी कि आपको कह दिया जाए कि यार ये 10 माचिस की डिबियां हैं, इसको सीक्वेंस में ऐसे सीधा लगाओ कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी ना करें और दरमियान में गैप भी ना है। और जब दरमियान का गैप आप हटा दोगे, ठीक है, सबको जोड़ दोगे और एक भी मिस भी ना हो, उसके अंदर से 10 दिए तो 10 की 10 आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना, माचिस की डिबियां, और उसके दरमियान में गैप भी ना हो। ठीक है, और वो एक सीक्वेंस में जोड़ दी जाए। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे हाँ यार ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। और एक दूसरे के ऊपर, उसको एक दूसरे के ऊपर ना रखा जाए, उसको कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, के एक दूसरे के ओवरलैप ना करें। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप ना करें, तो इसलिए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये चॉइसेस में होना जरूरी है। ठीक है, कैसे एग्जांपल देख लें आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा देखें, द रिस्पॉन्स चॉइसेस आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी आपको जो अब नीचे एग्जांपल जो दी जा रही है पॉइंट नंबर 2 में, उस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ऑन द एवरेज हाउ मेनी कैन्स ऑफ कोला डू यू ड्रिंक पर वीक। के ऑन एवरेज आप जो है वो कोला के कितने कैन्स पर वीक में पी लेते हैं। ठीक है ना, एक वीक में आप कोला के कितने कैन्स पी लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछे आपसे। ऑप्शन आपको दिए गए 3, 0 to 3, 3 to 6, मोर देन 6। ठीक है, क्या मसला है इसके अंदर बताइए। ऊपर आपको कह दिया गया है कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तो है, राइट, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब मसला क्या है ये देख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव को फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप जहन से निकालो। अब रिस्पॉन्सेस को देख के बता दो कि इसमें मसला क्या है। सर 3 को 2 टाइम्स लिखा है, 0 to 3 3 को और 2 3 टाइम to लिखा है। 6। अगर मिसाल के तौर पे अक्सा से ये क्वेश्चन पूछा जाए और अक्सा जो है वो वीक में 3 कैन्स पीती है, तो वो कहाँ पर लगाएगी, यहाँ लगाएगी, यहाँ लगाएगी, कंफ्यूजन हो गई ना।
राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप करेगा यानी कि ये 0 से शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ, और ये 3 से शुरू हुआ 6 पे खत्म हुआ, यानी कि 3 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पिछला वाला खत्म हो रहा है और अगला वाला शुरू हो रहा है। तो एक ही पॉइंट पे दो नहीं शुरू हो सकते, मतलब दो मीट नहीं कर सकते ऑप्शंस। तो इसका ये होना चाहिए था कि ये स्टार्ट होता 4th से, स्टार्ट होता 4 से, ठीक है ना। तो ये मसला है इसके अंदर, इसको कहेंगे हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्या हो गया, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, और ये मसला है। होना क्या चाहिए था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये ओवरलैप कर गया। जब ओवरलैप कर जाता है तो उसको हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका सही क्या होता, सही होता ये और लगा देते। अब ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है। अभी एग्जॉस्टिव के मसले को अभी हमने डिस्कस नहीं किया ना, समझ में आ गया। और क्या रहा है, changing the 3 in the second category to a 4 will सबको ये एडमिट करना पड़ रहा होता है। अच्छा, changing the 3 in the second category to a 4 will make the response choices mutually exclusive। तो अगर 3 को अगर आप 4 से तब्दील कर देंगे तो क्या बन जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाएगा। मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, तो वो पूछ सकते हैं, और जिसको समझना ही नहीं है तो उसके लिए एक अलग मसला है। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी भैया जी, फिर से आ गया वही वाला रिस्पॉन्स कैटेगरी वाला। व्हाट डू यू लाइक अबाउट बैंक्स ऑफ अमेरिकाज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। बैंक ऑफ अमेरिका की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस के बारे में आपको क्या पसंद है, मसला है ना। और क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया। क्या बताया था मैंने, वकास ये अवेलेबल है, वो रिक्वेस्ट करके गया था जी। अबू जैन, मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। फरासत जी, अब्दुल वहाब। सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना, आपने बोला था कि ऊंचा बोलो बेटा, ऊंचा, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना, आपने बताया था जी, क्या रॉन्ग था इसमें। सर। मतलब इसमें सब ऑप्शन सही है, फिर ये क्वेश्चन इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं है जो इसमें पूछा जा रहा है। इसमें सही सारे ऑप्शन सही है। सही की बात नहीं है बेटा, देखिए इसको समझिए आप, पॉसिबल हैं सारे ऑप्शन इसमें, पॉसिबल हैं। एक भी पॉसिबल, एक से ज्यादा ही पॉसिबल है, ठीक है। जी राइट, सर। सही नहीं कहेंगे हम, पॉसिबल कहेंगे, ठीक है। ठीक क्योंकि है। ऑप्शन सबके लिए तो सही, मतलब मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें 24 आवर सर्विस सही लगती है तो तुम्हारे लिए ये वाला सही है। हो सकता है मुझे ट्रांजैक्शन प्राइवेसी अच्छा लगता हो तो मेरे लिए वो सही, ठीक है ना। अब सही है जरा सर। सा आप लोग देखें, एक बात याद रखिएगा, जब रिसर्च पढ़ रहे होते हैं तो अब आप लोग जो है वो मेमोराइजेशन से बाहर चले जाएं। ये मेमोराइजेशन वाली चीज नहीं है, इसको आपने अपना जो है ना वो सारे सेंसेस को खोल के समझना है, बल्कि 6 सेंस को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और कॉमन सेंस को सबसे ज्यादा। ठीक है जी, आ जाइए बेटा, देखें अब क्या कह रहे हैं कि मॉडिफाइड क्वेश्चन, क्योंकि मसला था क्वेश्चन में वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप क्या कह रहे हैं कि मॉडिफाइड क्वेश्चन टू रीड, यानी कि आप क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लें, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लें। और मॉडिफिकेशन क्या देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू लाइक मोस्ट अबाउट बैंक ऑफ अमेरिकाज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे माशाल्लाह से अभी बीबीए कर चुके हैं स्टूडेंट, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर चुके हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमफिल कर चुके हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रोफेसर्स भी, वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि यार एक वर्ड से क्या फर्क पड़ता है। भाई एक वर्ड से बहुत फर्क पड़ता है। अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती तो आप ये कह देंगे हमें नहीं आती, आप ये ना कहें कि एक वर्ड से क्या फर्क पड़ता है।
भाई एक वर्ड से बहुत फर्क पड़ता है, देख लिया। ये एक वर्ड ऐड हो गया मोस्ट, मोस्ट ने पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज कर दिया। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं अभी आया, 1 मिनट दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक वर्ड जो है इसके अंदर मोस्ट का, इसको आप थोड़ा सा देख लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा वाला जो है वो पसंद है, सबसे ज्यादा कौन सा लाइक करते हो। तो आप, क्योंकि आपको ये पता है कि सुपरलेटिव डिग्री जब यूज हुई है, ठीक है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, मैनी मोर मोस्ट, ठीक है, मैनी मोर और मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। और जो सुपरलेटिव होता है वो हमेशा एक होता है, दो सुपरलेटिव्स नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा ना। राइट, क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब मोस्ट का वर्ड आ गया इसका मतलब पूछ ही एक रहा है। तो इसलिए बेटा आप लोगों को लैंग्वेज के अंदर भी थोड़ा सा, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो दैट्स फाइन, अगर आपको लैंग्वेज में इश्यूज हैं तो प्लीज आप लोग जो है वो लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस करें, ठीक है। यहाँ पर नहीं, आपको और जगह पे भी, बिजनेस में भी भाई रिसर्च होती है, बिजनेस रिसर्च होती है। बीइंग अ मैनेजर भी आपको सिर्फ रिसर्चर नहीं, बीइंग अ मैनेजर भी आपको बहुत सारी चीजें कंपाइल करनी होंगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। तो यू हैव टू हैव अ गुड लैंग्वेज स्किल्स, इसके अंदर अच्छी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं लोग। सिर्फ ऑपरेशनल स्किल्स जरूरी नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी होती, ठीक है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आप एक अच्छी पोस्ट पे जा पाएंगे बहरहाल, राइट। तो इससे पता चला एक वर्ड ने काफी डिफरेंस कर दिया क्वेश्चन। नाउ विद द रिवीजन, अब ये रिवीजन हमने कर लिया। विद द रिवीजन ईच क्वेश्चन, ईच रिस्पोंडेंट वुड और शुड चेक ओनली वन रिस्पॉन्स कैटेगरी। क्यों, इसकी मैंने वजह बता दी कि मोस्ट आ गया, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा एक होता है, ठीक है, एक की बात हो रही होती है हमेशा। नाउ अब इसका दूसरा वर्जन भी हो सकता है। दूसरा वर्जन क्या है, दूसरा वर्जन है व्हाट डू यू लाइक अबाउट बैंक ऑफ अमेरिकाज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन वही है लेकिन आगे ब्रैकेट में इजाफा कर दिया गया और ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर आपको डाल दिया गया कि भाई प्लीज चेक एज मेनी कैटेगरीज एज अप्लाई, कि आपको जितनी ज्यादा इसमें जो जो मतलब हमने 5 दिए हैं, जो भी हैं 6 ऑप्शन के जो भी दिए हैं, उनमें जितनी कैटेगरीज आपको अच्छी लगती हैं आप उस सब पे टिक कर दें। टिक की बात नहीं की, एज मैनी कैटेगरीज एज अप्लाई, आपके केस में जितनी अप्लाई हो रही हैं आप उन सब पे लगा दें। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब आपसे रिस्पॉन्ड जो क्वेश्चनियर बनाने वाला यानी कि रिसर्चर है, वो अब आपसे कह रहा है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन लगाएं, आपके जो जो अप्लाई हो रहे हैं। अगर एक ही आपको पसंद है तो एक लगाएं, एक से ज्यादा चीजें अगर बैंक ऑफ अमेरिका की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस में पसंद है तो आप एक से ज्यादा भी लगाएं, ठीक हो गया, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि या तो समझ में ही नहीं आया या फिर होता है कि सब कुछ समझ में आ गया। मुझे नहीं पता कि आपका नो क्वेश्चन कौन सा वाला है।
सर आ गया समझ। समझ में आ गया? ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरीज। तो ये भी आपको मैंने बता दिया था कि जब आपके पास जो है वो ओपन एंडेड में मोर देन 2 ऑप्शंस होते हैं तो आप उसको कहते हैं मल्टीपल कैटेगरी, और 2 ऑप्शंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस। ठीक है ना, डाइकोटोमस। और डाइकोटोमस का दूसरा यूं समझ लीजिए कि नाम ये भी हो सकता है बाइनरी। डाइकोटोमस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, बाइनरी। तो आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बाइनरी नंबर्स तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, 0 1 1 2 पढ़ा है ना, 1 यस सर। 1 2 1 2 होता है ना बाइनरी नंबर, ठीक है ना। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में, तो जिसमें आपके पास 2 कैटेगरीज होती है, उसको हम डाइकोटोमस कहते हैं। उससे आपको जो है वो बाइनरी मिल रहे होते हैं, जो भी आपको मिल रहा होगा आंसर वो बाइनरी होगा, यानी कि 2 के बाद तीसरे उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर आप 1 2 में करेंगे तो बाइनरी नंबर आ जाएगा ना, पहले को अगर आपने 1 असाइन किया, दूसरे को आपने 2 असाइन किया, तो आपके पास क्या बाइनरी नंबर आ जाएगा। जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, राइट, बाइनरी ऑन ऑफ, ठीक है ना, ऑन ऑफ। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ये भी बाइनरी है, ठीक है ना। इसको हम डमी वेरिएबल भी कहते हैं, डमी वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये 3-4 नाम है मैंने आपके सामने डाल दिए हैं, जिसको याद रहता है अच्छी बात है। आगे अगर वो स्टैटिस्टिक्स की चीजें पढ़ेगा एडवांस में, या एक और सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स इन रिसर्च, फिर एक होता है एडवांस क्वांटिटेटिव मेथड्स इन रिसर्च, या फिर अगर वो पढ़ेगा इकोनोमेट्रिक्स, या फिर पढ़ेगा एक्चुअरियल साइंसेस, ठीक है ना। तो उन सब जगहों पर फिर ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो आपको काम आएंगे। तो मैं आपको आगे से बता दूं कि आपको किन फील्ड्स में मतलब ये चीजें काम आ सकती। और आगे अब आप जितना भी पढ़ेंगे, अगर रिसर्च जहाँ पर आएगी तो वहाँ पर आपको ये सब चीजें काम आएंगी। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद होंगे, आप इनको गौर से सुनिए, पढ़िए, समझिए। कभी भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आता होगा तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, नहीं आता होगा तो देख के बता दूंगा। ओके जी, अब देख लीजिए, अब रेलिवेंस और वर्डिंग की बात हो रही है। तो आप अगर हर क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है ना, हर अलग अलग क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन के बारे में आपने ये अपने आप से सवाल पूछना है कि कैन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव बी फुलफिल्ड विदाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन। कि यार अगर हम इस क्वेश्चनियर को अपने इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चनियर में शामिल कर रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन के बगैर जो हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन के बगैर फुलफिल हो सकता है, ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन के बगैर हमारा मकसद फुलफिल हो सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन फालतू है। और जब क्वेश्चन फालतू है तो हमें अपने रिस्पोंडेंट को खामखा तकलीफ नहीं देनी है, बल्कि क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, डिलीट कर देना है। जो क्वेश्चन खामखा डला हुआ है उसको डिलीट कर देना, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स ये कर रहे होते कि अपना क्वेश्चनियर बड़ा दिखाने के लिए कि सब देखेंगे, बोलेंगे हाँ बड़ा मेहनत से बना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाले, लेकिन अगर उसका ताल्लुक आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से नहीं है तो आप उसको डिलीट कर देंगे, भाई उसकी कोई जरूरत नहीं, इररिलेवेंट चीजों की कोई जरूरत नहीं, या एक्स्ट्रा चीज की कोई जरूरत नहीं। दूसरा कि नहीं भाई इसके बगैर मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता। भाई अगर नहीं हो सकता तो द क्वेश्चन में स्टिल बी अ कैंडिडेट फॉर रिवीजन और डिलीशन एंड मस्ट बी फर्दर एग्जामिन। फिर भी क्वेश्चन जो है उसको आप बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसको आप एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करके दिखाएंगे कि इसको रिवाइज किया जा सकता है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बेहतर किया जा सकता है, इसके ऑप्शंस को देखा जा सकता है, या अल्टीमेटली इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि कम से कम क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अच्छी पिक्चर, डिटेल्ड पिक्चर मिल जाती है, जाहिर सी बात है कि डिटेल भी होना जरूरी है। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछ के आप बोलेंगे इसमें ही सब आ गया, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन आपको मतलब क्वेश्चन में सफिशिएंट होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। इसलिए इसमें से जब
आपके पास फालतू इररेलेवेंट क्वेश्चन होंगे या उसकी इररेलेवेंट वर्डिंग होगी, एक्स्ट्रा वर्डिंग होगी, तो उसको रिवर्ट कर लेंगे। इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहते हैं कैन द रिस्पोंडेंट आंसर द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप जो सवाल पूछ रहे हो क्या आपका रिस्पोंडेंट इसको आंसर कर पाएगा प्रॉपर्ली। इन योर ओपिनियन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर मार्केटिंग how many students in your marketing courses will become potentially successful marketing managers। भाई तुम्हारे हिसाब से, एक टीचर से पूछा जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से कितने तुम्हारे मार्केटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मार्केटिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो सक्सेसफुल मार्केटर्स बनेंगे। 10%, 20%, 30% या, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है पूछने का, बिल्कुल जो है वो बेतुके से अंदाज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि उसको क्या पता कि मार्केटिंग कोर्स में मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका, यानी कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो इसको हम क्वेश्चन को जो है वो हम जरा डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं। इसको रेडीली जो है वो रिस्पोंडेंट आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके पास इतने ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे कि उनकी बेसिस पे वो 10%, 20%, 30% करके आपको बता देगी इतने। कोई वैसे ही कोई तुक्के में बताने वाला होगा तो वो बता देगा, लेकिन अदरवाइज जो है वो इसको आंसर करने के लिए उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक सर्वे के अंदर पूछा गया कि हाउ मच हैज योर फैमिली स्पेंड इन द लास्ट 12 months ऑन कुकवेयर। एक खातून से पूछा गया, जो कि खवातीन से पूछा जाए मिसाल के तौर पे, जो हाउस होल्ड को हेड कर रही होती हैं, घर का खर्चा चला रही होती है, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई तुमने पिछले 12 महीने में कुकवेयर के ऊपर कितना खर्चा है, यानी कि पकाने वकाने के जो बर्तन वर्तन होते हैं और ये चीजें होती है, इसके ऊपर कितना खर्चा किया पिछले 12 महीने में। तो आप क्या लगता है आपको कि वो हाउस होल्ड की खातून के पास क्या वो पूरा बजट बना हुआ होता है क्या, मतलब यानी कि पूरे 12 महीने का उसके पास क्या कोई अकाउंट्स बना हुआ होता है कि उससे देख के बता देगी कि मैंने इतना खर्च किया, ठीक है ना। तो ये नॉनसेंसिकल क्वेश्चन है कि भाई कैसे पूछ रहे हो आप, यानी कि उसका जो आंसर होगा वो या तो तुक्का दे देगी आपको या नहीं दे पाएगी, या फिर आपको तुक्के में कोई भी वैल्यू बता देगी, तो वो रिलायबल नहीं होगा। तो ये आपको अपने हिसाब से भी सोचना होता है कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लॉजिकल भी है या नहीं है, ठीक है ना। यानी कि वो रिस्पोंडेंट उसको प्रॉपर्ली आंसर कर भी पाएगा या गलत बताएगा, ठीक है। इसी तरह आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि सेम वर्ड हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन है जिसको आपने वर्ड सेम यूज किया है लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जापान, चाइना और अदर नॉन स्पीकिंग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वेरी सेटिस्फाइड का मतलब होता है सम वॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो अब हमारे मतलब यानी कि हमारे नहीं सॉरी यानी कि जो स्पीकिंग कंट्री जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, यूएस वगैरह में, यूके में वेरी सेटिस्फाइड का मतलब टोटली सेटिस्फाइड होता है, ठीक है ना। अब चाइना, जापान वगैरह के अंदर अगर आप कहेंगे वेरी सेटिस्फाइड तो वो समझेगा समवॉट सेटिस्फाइड और उस पर लगा देगा। तो मीनिंग में चेंज होने की वजह से आपको कॉन्टेक्स्ट में भी चेक करना है कि भाई यहाँ पर जो हम पर्टिकुलरली इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं वो उसका मीनिंग ये लोग वही ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, राइट। अच्छा जी, तो अब आपको देखें फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल फाइनेंशियल मैटर्स और सेक्सुअल बिहेवियर आर एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप किसी के पर्सनल फाइनेंस मैटर्स की बात कर रहे हैं कि भाई तुमने ये फला जगह पे कितने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि ना बताना चाहे कि भाई मैं क्यों बताऊं कि भाई मैंने यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है या मैंने अभी अपने फिक्स अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो कोई भी आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड जो है वो सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, तो वो आप जो है वो नहीं पूछ सकते, हर किसी से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि इस तरह के आंसर देने के लिए बहुत ही मैच्योर शख्स चाहिए होता है, ठीक है, और वो रेलिवेंट हो, फील्ड से रेलिवेंट हो, साइकोलॉजी वगैरह से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जनरल कॉमन पब्लिक से आप पूछेंगे तो अगर हमारे कल्चर में पूछेंगे तो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं, रिलीजियस बिहेवियर की वजह से भी मसला होता है, ठीक है। और कुछ और कंट्रीज के अंदर जो है वो इसको बहुत ज्यादा पर्सनल समझा जाता है और वो आपको प्रॉपर्ली आंसर
मतलब वो आपको आंसर ही नहीं देंगे, वो कहेंगे कि भाई तुमने क्वेश्चन ये जो है वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो ये आप पूछ रहे हो तो मैं आपको उसका आंसर नहीं दे पाता। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है। स्टडीज़ के हवाले से भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ऐसे लोगों का, पर्टिकुलर टाइप के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं या उनसे रिस्पॉन्स ले रहे हैं जिनके आपको सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में मालूम करना है ताकि आप उनको गाइड कर सको या जो है उनके साइकोलॉजिकली उनका यानी कि साइको प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसको इलाज कर सको, तो वो फिर एक अलग हुआ है, ठीक है, लेकिन इन जनरल नहीं पूछना चाहिए तक, ठीक है। वर्ड्स यूज इन द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस टू द रिस्पोंडेंट्स। और जो आपने क्वेश्चंस के अंदर वर्ड यूज किए हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अब ये जनरल सी बात, कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो एम्बिगियस नहीं होने चाहिए। एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर, तो क्वेश्चंस आपके अनक्लियर नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स हो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स हो ताकि सामने वाला क्लियरली समझ सके कि वो पूछना क्या चाह रहे हो, तो ही वो रिस्पॉन्स करेगा। तो योर लैंग्वेज शुड बी क्लियर। इसके बाद क्या है आपका डबल बैरल क्वेश्चन। डबल बैरल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें एक ही सवाल में 2-3 चीजें पूछ लो आप, यानी 2 चीजें पूछ लोगे उसको डबल बैरल कहा जाएगा, 3 बातें पूछ लोगे एक ही क्वेश्चन में तो उसको ट्रिपल बैरल कहा जाएगा। लेकिन आम अल्फाज में हम उसको डबल बैरल इसलिए कहते हैं ताकि मतलब एक से ज्यादा बातें अगर आपने पूछ ली तो फिर वो डबल बैरल हो जाएगा। तो डबल बैरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डबल बैरल क्वेश्चन का मसला ये होता है कि अगर आपने डबल बैरल क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, तो सामने वाला अगर एक का जवाब दे रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने एक का जवाब दिया या दोनों का जवाब दिया, ठीक है ना। और अगर एक का जवाब दिया तो पहले वाले का जवाब दिया या दूसरे वाले का जवाब दिया। जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन की एग्जांपल आ रही है, लेकिन डू यू फील फर्म्स टुडे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में फर्म जो हैं वो कंसर्न है अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स के बारे में, और फिर आपने ऑप्शंस भी दे दी यस, नो, नो ओपिनियन। तो अगर कहता है यस तो इसका क्या मतलब है? अगर आपने जवाब मुझे दे दिया, मिसाल के तौर आपसे ये क्वेश्चन पूछा मैंने कि डू यू फील फर्म्स टुडे आर कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर, ठीक है ना, तो और मैंने आपको ऑप्शन दिया यस, नो, नो ओपिनियन। तो अगर आपने कहा यस तो अब आपने यस एम्प्लॉइज के लिए कहा या कस्टमर्स के लिए कहा या दोनों के लिए कहा। अगर आपने नो कहा तो एम्प्लॉइज के लिए नो कहा, कस्टमर्स के लिए नो कहा या दोनों के लिए नो कहा, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि आपने दो के बारे में, क्योंकि अलग अलग एंटिटीज हैं, एम्प्लॉइज आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो आपने दो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। अब हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एज ए रिस्पोंडेंट अगर बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार फर्म जो है वो अपने कस्टमर्स के बारे में तो कंसर्न है, एम्प्लॉइज के बारे में कंसर्न नहीं है। तो अगर मैं यस कहूंगा तो इसका मतलब क्या है, कस्टमर के बारे में या एम्प्लॉय के बारे में। तो मेरे लिए क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो जाए। अच्छा, सेशन खत्म हो रहा है तो मैं नया सेशन की जो है वो आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।